हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि खुद को कैसे डेवलप करें। हमारे अंदर डेवलपमेंट की इच्छा सभी के अंदर होती है। जो हमारे अंदर एसेंशियल है, जो ज़रूरी है हमारे लिए, जो बहुत ज़रूरी है वो तो रखें, और जो बेकार की चीज़ें हैं, नॉन एसेंशियल है, उसको निकाल दें। तो एसेंशियल रह जाएगा और एसेंशियल से डेवलपमेंट हो जाएगी। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक राजा था। उस राजा के पास एक गार्डन था, और वो गार्डन किसका था? स्टोन्स का था, पत्थरों का गार्डन था, जिसमें बड़े बड़े स्टोन्स रखे हुए थे। तो राजा ने अनाउंस किया कि जो भी बड़े से स्टोन का एक बड़ा सुंदर सा एलिफेंट बना देगा ना, तो मैं उसको प्राइज दूंगा। तो बहुत सारे स्कल्पचर्स आए, शिल्पकार आए, लेकिन कोई भी उस चीज के लिए रेडी नहीं हुआ। तो लास्ट में एक स्कल्पचर आया, उसने कहा किंग मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए 30 डेज का टाइम चाहिए। किंग ने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो एक ब्यूटीफुल एलिफेंट चाहिए, तू 30 डेज का टाइम ले ले। तो वो स्कल्पचर को वो गार्डन दिखा दिया, और उसने अपना एक स्टोन भी सिलेक्ट कर लिया कि ये सबसे बड़ा स्टोन है, इससे मैं एलिफेंट बनाऊंगा। और स्कल्पचर वहां जाके बैठ गया। तो नेचुरल सी बात है, राजा था, राजा का गार्डन था, और राजा के गार्डन में बहुत सारे उसके पहरेदार भी थे। वो स्कल्पचर रोज वहां जाता, शिल्पकार, और जाके बैठ जाता गार्डन में, और कुछ भी नहीं करता, सिर्फ उस स्टोन को देखता रहता। तो ये खबर राजा तक पहुंचती रही। ऐसे करके 25 दिन बीत गए, उस स्कल्पचर ने कुछ भी नहीं किया। राजा बड़ा हैरान हुआ कि ये कब काम करेगा, इसने 30 डेज का तो टाइम मांगा था मेरे से, सिर्फ 25 दिन इसने बेकारी बिता दिए। बस रोज जाता है, उस स्टोन को देखता रहता है, करता कुछ भी नहीं है। तो ये जरूर, इसको तो मैं पनिश करूंगा, ये कुछ भी नहीं करने वाला। तो अचानक ही जब 26वां दिन आया, वो स्कल्पचर उठा, उसने अपना जो उसके टूल्स होते हैं, छेना है, हथौड़ी है, चिजल वगैरह सब उठाया, और उस पत्थर को तराशना शुरू किया, कार्व करना शुरू किया। और उसने अचानक ही 2-4 दिन में जब उसने उसको कार्व किया, तो उसमें से बड़ा सुंदर एलिफेंट निकल के आ गया। और वो एलिफेंट इतना सुंदर था, ऐसे लग रहा था जैसे ये तो जिंदा हो, ये तो अलाइव हो, ये तो चल पड़ेगा। फिर राजा को बुलाया गया। जब 30th डे आया, तो वो एलिफेंट बनके पूरी तरह तैयार हो गया। अब राजा को बुलाया गया। राजा ने देखा भाई ये तो बड़ा सुंदर एलिफेंट है, ये तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल जिंदा हो, अलाइव हो। लेकिन उसने कहा स्कल्पचर में तेरे से एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, 25 दिन तो तू ऐसे ही बैठा रहा, तूने कुछ भी नहीं किया, और अचानक ही तू 26वें दिन उठा और तूने एलिफेंट बनाना शुरू किया। तो 25 दिन क्या करता रहा भाई, तू ये बता दे मुझे। तो स्कल्पचर ने कहा कि 25 दिन में इस स्टोन को देखता रहा, इतने बड़े स्टोन को, और जो एलिफेंट था ना उसमें, उस स्टोन के अंदर जो एलिफेंट वाला पोर्शन था, वो तो उसकी इमेज, उसकी पिक्चर मेरे दिमाग में क्लियर बन गई, और जो एलिफेंट नहीं था वो मैंने हटा दिया, तो बाकी बच गया एलिफेंट। तो देखो अब इतना सुंदर एलिफेंट है। तो बच्चों, आपके दिमाग में भी ऐसा ही नहीं होता? आपके दिमाग में कई बार फालतू की, बेफजूल की, नॉन एसेंशियल बातें घुसी हुई होती हैं, और कुछ एसेंशियल भी होती हैं। तो आप क्या करें, वो जो नॉन एसेंशियल बातें हैं उसको अपने दिमाग से निकाल दें, तो बाकी क्या रह जाएगा? एसेंशियल रह जाएगा ना। और वही एसेंशियल बातें आपकी लाइफ के लिए यूजफुल है। नॉन एसेंशियल बातें तो वैसे ही यूजलेस हैं, वो तो वैसे ही आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, आपकी एनर्जी को खत्म कर रही हैं। वो नॉन एसेंशियल बातें आपको यूजलेस बना रही हैं। तो आप जो है उन नॉन एसेंशियल बातों को छोड़ दें, जैसे उस स्कल्पचर ने छोड़ दिया, उसने नॉन एसेंशियल चीजों को उस स्टोन में से निकाल दिया, तो बाकी चीजें बच गई एसेंशियल। तो लाइफ को बेटा हर मोमेंट को यूज करें। जो आप नॉन एसेंशियल चीजों को वेस्ट करते हैं ना, टाइम को, कि गॉसिप कर लिया, मार्केट में घूमने चले गए, ये कर लिया, वो कर लिया, या अपने टाइम को वेस्ट करें, वो आपकी लाइफ का नॉन एसेंशियल पार्ट है। अगर आपकी लाइफ में इतना नॉन एसेंशियल रहेगा, तो एसेंशियल के तो टाइम ही नहीं बचेगा। आपका सारा वक्त किस बात के लिए होना चाहिए? एसेंशियल चीजों के लिए होना चाहिए, अपनी चीजों को डेवलप करने के लिए, अपने आप को फ्लरिश करने के लिए। क्या आप फिजिकली कितने हेल्दी रहो, क्या डाइट लेनी चाहिए आपको, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, आपको कितना वॉक करना चाहिए, और क्या आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना वक्त देना चाहिए, आपको अपना टाइम फ्रेम कैसे बनाना चाहिए, या घर पे हैं तो पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए,
या अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना चाहिए, ये सब एसेंशियल चीज़ें हैं। ये जो गॉसिप वगैरह है या बेफालतू की एक्टिविटीज़ में टाइम वेस्ट करना है, ये नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं। तो जब आप नॉन एसेंशियल को अपनी लाइफ से निकाल दोगे तो एसेंशियल बच जाएगा, और जब एसेंशियल बच जाएगा तो जैसे उसने सुंदर एलिफेंट बनाया, ऐसे ही आपकी लाइफ में बड़ी सुंदर पर्सनैलिटी निकल के आ जाएगी, और आपकी डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकेंगे। तो मेरी यही ब्लेसिंग है बेटा कि खूब प्रोग्रेस करो, सक्सेस को अचीव करो, और अपनी लाइफ से नॉन एसेंशियल चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक दो। थैंक यू बच्चों।